ये क्वेश्चन जहन में नहीं आएगा कि हमारी कंपनी में कुछ मिलता है या नहीं, मैं यहाँ पे कुछ कमा पाऊंगा या नहीं, यहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है या नहीं। ऐसे लाइफ डेमो दूंगा, लाइफ प्रूफ दूंगा कि आपको दोबारा सीनियर की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको ट्रेनिंग करवा दूं, स्किल आपको दे दूं और ट्रेनिंग एंड कर दूं, क्योंकि मेरा सेशन 20-25 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं होगा। एक घंटे पे चला जाता है, इतना सेशन नहीं होने वाला। बिल्कुल फैसल भाई, तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद है, मुझे यकीन है कि सब लीडर्स जो है ऑलरेडी ज्वाइन यहाँ पर पेड मेंबर है, पेड लीडर है। ये तो बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह से, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर सब सीनियर लीडर मौजूद है तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि उनसे टीमें या रब्ता नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सारे लीडर मौजूद है तो उनको जो सब कुछ इजी हो जाएगा। और जो मजीद इसको क्वेश्चन मिलते हैं तो क्वेश्चन भी उसको अच्छा, आप ऐसा करें समान भाई, आपके पास इस टाइम एक डायरी पेंसिल होगी अवेलेबल, या कोई ऐसा लीडर जिसके पास डायरी पेंसिल इस टाइम अवेलेबल हो? जी सर, मेरे पास अवेलेबल है। सर मेरे पास नाम बता दें। नहीं, जिसके पास डायरी पेंसिल है। जी मेरे पास ये आपका यूजर नेम यहाँ पे यही लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, आप अपना यूजर नेम बता दें जल्दी से काइंडली, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी परमानेंट ऑफ कर देता हूँ। जी सर, मेरे पास डायरी पेंसिल अवेलेबल है। MMS? जी जी बिल्कुल ठीक है। और कोई इसके अलावा? जी सर, मेरे पास भी अवेलेबल है। जी सर अवेलेबल है। शायद जावेद। जी सर। ठीक है, एक मिनट। सर मेरे पास भी अवेलेबल है। सर मेरे जी सर मेरे पास। अच्छा, जितने लोगों के पास डायरी पेंसिल अवेलेबल है वो अपने पास रख लें, और थोड़ा सा दिल को थाम के रखना है, थोड़ा सा अपने लाइव डेमो को एंजॉय करना है। आज हमारी कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं होगी, आज कोई मैं आपको झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज कोई ऐसी बात मैं नहीं करूंगा जिसमें हमारा कोई मतलब हो, बल्कि आप लोगों का एक विजन क्लियर करूंगा और आप लोगों के सामने प्रूफ रख दूंगा कि ये चीज आपके सामने खुली किताब है। इसके बाद जो फैसला आपने करना है, जो डिसाइड करना है, आप कर सकते हैं। तो इसमें एक मेरे ख्याल में अवैस भाई ने कहा था, अवैस, अवैस भाई आप अपना मैक ऑन कर सकते हैं। जी सर ऑन हो गया। अलावा जवेद नाम था, आप काइंडली टाइप कर दें अपना नाम, जो जवेद भाई थे, ताकि मैं आपका यूजर नेम इधर से अनम्यूट कर सकूं। RS जावेद, अरुण अली। अच्छा, इससे बोर नहीं होना, ये आपको मैं वो चीज देने जा रहा हूँ जो कोई सीनियर, कोई बंदा बात करके उसके ऊपर या तो पूरा नहीं उतरता या जिंदगी में लाइव डेमो वो दे नहीं सकता। देता कौन नहीं है लाइव डेमो? जिसकी बात में झूठ हो, जिसकी झूठी मोटिवेशन हो, जिसको आता कुछ ना हो, क्या सिर्फ बातों से जो किसी को अपना कायल करता हो। क्योंकि कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने के पीछे आप 100 झूठ बोलते हैं, फिर भी झूठ झूठ ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए सच बोला करें, सच के बदले आपको कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहां से मैं अनम्यूट कर देता हूँ RS। आप भी अपना मैक ऑन कर सकते हैं। जी सर ठीक है, मैंने अपना माइक अनम्यूट किया। जी, लेकिन शोर नहीं आना चाहिए। और अरुण अली आप भी। जी, हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपके सामने लाइव डेमो करूंगा। आपने अपने पास जो भी लीडर यहाँ पे मौजूद है वो लाइव डेमो कर सकता है, अपने पास लिख सकता है, अपने पास डायरी पेंसिल रख लें। रखने के बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। काफी टाइम हो गया, मैंने आप लोगों को लाइव डेमो नहीं कराया, अपनी अर्निंग आप लोगों को नहीं दिखाई, और ये नहीं बताया मेरी कब से ज्वाइनिंग है। आपसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग नहीं देखी कि मेरी ज्वाइनिंग कब की है,
क्योंकि काफी सारी कंपनियों से, काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं जहां पे सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कहा कि भाई हमारे सीनियर कहते थे कि भाड़ में जाए जनता, आप झूठ बोल के बस सेल लाओ, कमीशन आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर है कि एक टाइम की हलाल की रोटी हो बंदे के पास। दूसरी बात ये है कि जो बोलो वो पूरा करो, किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीर का सौदा आप लोगों ने नहीं करना। पैसा बहुत हल्की चीज है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सारी जिंदगी इसको बनाने में लगती है और एक सेकंड लगता है इसको गंवाने में। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने लाइव डेमो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैंने अचीव किया है, जो मैं बोलता हूँ वो मेरी अर्निंग है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। तो काइंडली ये जो मैंने को होस्ट किए हैं ये मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं। जी सर, हो रही है। जी ठीक। सबसे पहले मैं यहाँ से आपके सामने लाइव अकाउंट ओपन करूंगा, अपना मेन जो फैसू वाला है, फैसू 1 वाला अकाउंट। उसमें आप सब लोगों ने सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग डेट देख लेनी है। क्या जो मैं बोलता हूँ वही ज्वाइनिंग डेट है या मैं ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए 23 महीने, 23.5 महीने, 22 महीने, 20 महीने बोल देता हूँ? और क्या मुझे कोई 2, 3, 4, 5 साल हो चुके हैं या जो मैं बोलता हूँ वही मुझे टाइम हुआ है? ये सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है। ये मैंने प्रोफाइल ओपन की, ये सारों के सामने शो हो रहा है। जी सर। बाकियों को भी, जो दूसरे को होस्ट हैं, आपको भी सही समझ आ रही है ये क्या लिखा हुआ है? सर सही समझ आ रही है। जी जी नेम सर। लिखा हुआ है फैसल महमूद खान, मेरा असल नेम फैसल महमूद खान है। यूजर नेम है मेरा फैसू1। ज्वाइनिंग डेट है आपके सामने लिखी हुई है 3 मई 2020 10:37 सुबह के टाइम मैंने इस सिस्टम का आगाज किया। ऐसा ही है? यस सर, ऐसा ही। ठीक। इसके बाद आप अपने पास लिखेंगे सबसे मेन अकाउंट की जो मेरी टोटल अर्निंग है, आपके सामने शो हो रही है। ये टोटल अर्निंग का आपको येलो कलर का डिब्बा भी नजर आ रहा है। $1 है हमारा 100 रुपए का। 1 END इज इक्वल टू 100 PKR, मतलब 100 रुपए के बराबर एक हमारा डॉलर है जो END है। इसको आप लिखेंगे अपने पास, बेशक ज़रब देना चाहे दे सकते हैं कि ये बनता है 38,45,584 रुपए। ये आप अपने पास डायरी पे लिख लेंगे क्योंकि ये मैं टोटल अर्निंग आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि आज तक मैंने इकोनेक्ट से कमाया कितना है। ये लिख लिया? यस सर, लिख लिए। अच्छा, सही लिखना है, ये ना लाखों को आप 1000 कर दें। नहीं सर, सही लिखा है। सही तरीके से सारों ने लिखना है जितने भी हैं। और जो सिस्टर ब्रदर्स इसको देख रहे हैं, आप भी अपने पास अपने सेटिस्फिकेशन के लिए लिख सकते हैं। ये इसलिए मैं नहीं दिखा रहा कि मैंने कमाया है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म की पावर है। और जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में कितना पोटेंशियल है, उससे आप क्या कुछ गेन कर सकते हो, क्या कुछ हासिल कर सकते हो, और किस रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। और जिसके कदम डगमगा जाते हैं, जो नेगेटिव हो जाते हैं, जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो इस सिर्फ 20-25 मिनट के सेशन से उनकी पूरी जिंदगी का मुताला कर लेना। अगर वो इससे बेहतर निकले तो आप बेशक उनकी मान लेना, इसको छोड़ देना। और आज के बाद अगर आप सीनियर के पास गए कि मैं नेगेटिव हूँ, मुझे टीम नहीं बन रही, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो ये फिर आपकी बिलीफ सिस्टम का मसला है। क्योंकि आप आंखों से देखने के बावजूद भी अगर इस तरह की बात करते हो तो कोई जबरदस्ती आपको कामयाब नहीं करवा पाएगा। एक अकाउंट की आपने अर्निंग लिख ली? जी सर, लिख ली है। जी, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ आपके सामने। अच्छा, मैंने कितने दोस्तों को बोला है कि आप अपने अकाउंट्स मुझसे सीखें। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, प्लानिंग मैं दूंगा, आप सीखा करें, लेकिन अपनी जेब से कुछ लगाना सीखें, क्योंकि बिजनेस कभी भी बगैर लगाए स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ये दूसरा एक मेरा अकाउंट है जो आपके सामने गोल्ड 1 के नाम से शो हो रहा होगा। नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है नजर। जी, इसकी आप मैं कैप्चा दे देता हूँ, 38 42 28। ये मैंने कैप्चा दिया, ये अभी अकाउंट ओपन होगा। ये मैंने नया अकाउंट शुरू किया है, ठीक है। इसकी अर्निंग है जी 36,984 रुपए। ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है। जी सर, लिख लिया। इस पे मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, ठीक है। ये नजर आ गया? लिख लिया? यस सर। थोड़ा सा हम अब जल्दी चलेंगे। दूसरा अकाउंट है फैसी के नाम से, आपको नजर आ रहा होगा। एक
फैजल वन है, एक चैसी है। चैसी वाला अकाउंट मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। 40 91 80 ये मैं लॉग इन कर लेता हूँ। आप लोग पूछते थे ना कितना कमाया, कितनी अर्निंग की, क्या कुछ हासिल किया, तो मैं आपको लाइव डेमो देने लगा हूँ। अगर इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आता तो मैं फिर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा एक अकाउंट है फैसी के नाम से। इसकी अर्निंग है जी 5,98,754 रुपए 2 पैसे। आपने 54 रुपए तक लिखना है। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम सेव है। ये मेरा एक प्रवेश के नाम से अकाउंट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। 84 75 58 ये देखिए, क्लियर नजर तो आपको क्लियर आ रहा है ना? जी जी, क्लियर नजर आ रहा है जी ठीक। इसकी अर्निंग है जी 4,73,432 रुपए। लिख लिया? सर, लिख लिया जी ठीक। इसके बाद एक अकाउंट है मेरा सईद के नाम से, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। यस ठीक। 28 56 44 लिखें जी। इसकी अर्निंग है जी 17,86,478 रुपए। आपके सामने है, इसको बेशक जरा दे सकते हैं। मैं अपनी बातों से नहीं बता रहा, लाइव डेमो करवा रहा हूँ ओपन करके। ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है? ये देख सकते हैं, ये सारा कुछ आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। जी थोड़ा नेट का मसला है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना। जी जी लिख लिया? यस सर, लिख इसके बाद है जी अकाउंट बलोच के नाम से। अच्छा, कोई अकाउंट मैंने रिपीट तो नहीं किया? नो सर। नो सर। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि 2-3 बार एक ही अकाउंट लिखवा दिया हो, तो इसलिए मैं ये आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये बलोच वाले अर्निंग है जी 8,40,436 रुपए। जी लिख ली सर जी। लिख ली? यस अच्छा, इसके अलावा मेरे और छोटे अकाउंट है जिनके ऊपर 15,000 20,000 50,000 तक है, वो मैं ओपन नहीं कर रहा। ठीक, काफी टाइम लग जाएगा। मिसबा वाला अकाउंट मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। 74 75 74 इसकी अर्निंग है जी 1,02,026 रुपए। जी सर, हो गया। अब इनको जमा करो। अच्छा, एक बात याद रखिए, इसमें मैंने कोई रैंक रिवॉर्ड, इसमें मैंने कोई रिवॉर्ड नहीं डाला, ना 3,000 ना 6,000 ना 15,000, कुछ भी। अच्छा, इसके अलावा मैंने ना मोटरसाइकिल डाला, ना मैंने एप्पल का फोन डाला, ना मैंने इंटरनेशनल टूर, ना मैंने मेहरान कार, इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं किया। ऐसा ही है? यस सर, ऐसा ही है। ठीक है। इसके अलावा आप इस चीज को देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे इकोनेक्स में 6 मोटरसाइकिल रिवॉर्ड है। 6 मोटरसाइकिल की प्राइस मैंने नहीं डाली, 3 लाख रुपए बनते हैं। एप्पल के फोन मेरे 3 रिवॉर्ड हैं, मैंने एक भी नहीं डाला। 2 मेरे इंटरनेशनल टूर हैं, मैंने वो भी नहीं प्राइस डाली। मेरी मेहरान कार विन है, मैंने वो भी नहीं डाली। आप इस प्राइस को जमा करें, कितना बनता है? सही सही करना है। ये ना हो सारी रात किस्सा सुनने के बाद कहना हीर रांझा बहन भाई थे। मौजूद हैं आप? यस सर, मौजूद है, बस कर रहे वेट 1 मिनट। ठीक। और अगर किसी ने कर लिया है, किसी ने कॉपी पेंसिल यूज की है, तो वो कमेंट्स में बता सकता है।
आज हो जाएगा सर 90,88,400 रुपए। 90,88,400 रुपए। 400 रुपए। जी बिल्कुल। कोई और? मुझे लगता है आप थोड़ा आगे निकल गए हो। कोई और? मेरी तरफ से सर जो आया है वो 61,15,000 रुपया आया। आप बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो आप। आपने गलत कैलकुलेट किया है। कोई और? तीसरा भी था एक कोई। जी सर मेरी तरफ से 76,81,344। अब किसकी माने किसकी ना माने। इसमें मैं सर लास्ट फिगर प्लस नहीं किया है। तो करें ना, नहीं कोई मसला नहीं। ये जो भाई ने 76 लाख बोला है ना, ये आसपास है। दूसरा जो 90 लाख पे चले गए वो बहुत ऊपर निकल गए, और जो 61 लाख वाले हैं वो बहुत नीचे आ गए। एक लगता है ज्यादा मोटिवेट हो गया। अच्छा चले। और हमारे जो यहाँ पे लीडर्स मौजूद हैं, आप लोगों ने भी यकीनन कैलकुलेट किया होगा। इस टाइम जो मेरी अर्निंग है वो तकरीबन 78 लाख प्लस है, जो सिर्फ अर्निंग है, जो रिवार्ड रैंक रिवार्ड इनके अलावा है। ठीक है, जो मैं टोटल अगर रिवार्ड हर चीज डालूं तो इस टाइम मेरी जो अर्निंग बनती है वो 95 लाख प्लस बनती है। ठीक है, तो रिवार्ड मैंने यहाँ पे नहीं डाले, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिए हैं नाम। तो इस टाइम जो मेरी ज्वाइनिंग डेट बनती है वो 3 मई 2020 बनती है, और अगले महीने की, अगला महीना मई का है, तो 3 मई 2022 को मुझे पूरे 2 साल हो जाएंगे। अब आप 2 साल को अगर डिवाइड करो 95 लाख रुपए के ऊपर, तो आपको पर मंथ एवरेज निकल के आ जाएगी कि आज मैं क्या कमा रहा हूँ। और याद रखिए पहले 6, 7, 8 महीने आप लोग खुद लगा चुके हैं, 10 महीने बंदे की क्या अर्निंग होती है वो अगर आप निकाल लें। फर्ज करें मैं कहता हूँ पहले साल एक बंदे की अर्निंग हुई 1 मिलियन, 10 लाख रुपए, 20 लाख कर लो, 25 लाख कर चले, 30 लाख कर लो पहले साल की अर्निंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोई कमा जाए। अगर 95 से 30 लाख रुपए मैनेज करो तो एक साल की जो मेरी इसी साल की अर्निंग बनती है वो 65 लाख रुपए बनती है एक साल की। 95 लाख तकसीम 24, 3,95,833 रुपए पर मंथ मुझे पहले महीने की पहली डेट से जिस दिन मैंने ज्वाइन किया आज तक अगर एवरेज निकालो तो पर मंथ मुझे यहाँ से जो अर्निंग आ रही है वो आ रही है 3,95,833 रुपए। और पिछले 6-7 महीने से मुझे याद नहीं है कोई मेरा चेक 5 लाख से कम का है। ये वो वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में लोग आपको कहते हैं आता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। मैं सब जानता हूँ, मैं गया था, मेरा कजन गया था, हमने किया था, हम मास्टर हैं, हम सब कुछ जानते हैं। आप अभी बच्चे हो, हमने बाल सफेद कर ली। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां, ये सारे टोपी ड्रामे आप जो सुनते हो ये उन लोगों के हैं जिनसे हुआ नहीं। और जो मैंने आपको लाइव किया है, लाइव डेमो करके दे दिया है, ये उन लोगों का है जो करना जानते हैं और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव करके, अपनी जात के ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ते हैं। तो फैसला आपका है कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए, कौन से लोग चाहिए, किस सोबत में बैठना है, किस सोबत में आगे बढ़ना है, क्या जिंदगी में करना है। क्या जो लोग आपको मशवरा देते हैं, क्या जो लोग आपको बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, क्या जो लोग कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, वो सब कुछ जानते हैं तो आज तक जिंदगी में उन्होंने खुद कुछ क्यों नहीं किया। एक 23-24 साल का बंदा पर मंथ 4 लाख की एवरेज आपको दिखा रहा है लाइव डेमो करके, और उसी प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो। कोई लाखों रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, 3,000 रुपए की, अक्सर हमारे लोग 3,000 रुपए की प्रोडक्ट लेके ज्वाइन है। आप मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बता दें जो सीरियस है, अपने कैरियर के साथ, फ्यूचर के साथ, जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, वो मुझे बता दें कि हम 5 लाख का बिजनेस भी स्टार्ट करें तो पर मंथ हम वहां से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट करके 1 लाख रुपए भी नहीं कमा सकते आप। 5 लाख की एक किराना स्टोर बनती है, उससे एक घर चलता है। और उसके भी जो उधार होते हैं, जो मोहल्ले में अगर कोई उधार ना दे तो उसकी सेल नहीं होती। और उससे पूछो जो किराना स्टोर चलाता है 5, 6, 7 लाख रुपए लगा के कि भाई तेरे हालात कैसे हैं, वो यही कहेगा बस जिंदगी गुजारनी है, गुजर रही है।
अब भी अगर आपको लगता है कि 3,000 रुपए लगा के आप उन लोगों की बातों में आ जाएं, जो उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें जिन लोगों ने जिंदगी में कभी 1 लाख का इकट्ठा मुंह नहीं देखा, तो फिर आपका कसूर है, फिर प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं। फिर आपको एक प्लेट में सोना भी उठा कर रख के दे दिया जाए ना, फिर भी आप नहीं उसको अपना बना सकते। ठीक है, तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग कहते हैं नहीं हो सकता। मैं आपको लाइव दिखा चुका हूं कि ये हो चुका है, आप देख चुके हैं, आपके सामने ये मैंने लाइव डेमो किया। अगर आपको यहाँ पे ऐसे यकीन ना आए तो मैं आपको ऐसे एक डेमो और करवा देता हूँ। ये को होस्ट मौजूद है? जी सर। जी सर। ठीक, ये मैं अकाउंट ओपन करता हूँ फैसू वाला। अच्छा, जरा आप जल्दी चलेंगे और इस बार सही कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। मैंने आज कोई ट्रेनिंग नहीं करवानी, मैंने जस्ट आप लोगों के जो स्विच गलत लगे हुए हैं ना, जो आपका माइंडसेट गलत बना हुआ है, आप रात को सोते हैं तो कुछ और सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं, मैंने जस्ट उसको सेट करने की कोशिश की है। यहाँ से मैं आपको नेटवर्क समरी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए जी कितने पॉइंट्स का काम है बीवी राइट पे। 920 जी जी राइट साइड पर 920 अपने पास लिखिए आप। 920 लिख लिया? जरा जल्दी लिखेंगे आप। ये मैं लाइव डेमो कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लॉन्च वाली आईडी में ओपन करता हूँ 405325। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट लेके जिन कंपनियों में लोग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वो इतना हर मंथ कमा रहे हैं या इतने 2 सालों में 1 करोड़ के करीब कमा चुके हैं, तो फिर बताएं। आप दूसरी कंपनियों में जाए ना, आपको लग पते जाएंगे कि 3,000 रुपए से आपसे आगे कोई नहीं होता और वहां पे 86 हजार रुपए से ज्वाइन करवाना पड़ता है, 40 हजार रुपए से ज्वाइन करवाना पड़ता है, फिर आपको पता चले। और 1 लाख रुपए की सेल दे के आप 15,000 रुपए ले आते हैं, फिर आपको पता चले कि ये प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है और आप इसकी कदर नहीं कर रहे। ये चेक करें, लेफ्ट साइड पे इसके 17,940 पॉइंट्स हैं, राइट साइड पे 345 पॉइंट्स हैं। आप 345 लिखिए अपने पास जरा। ठीक, इसके बाद मैं सईद वाला अकाउंट ओपन करता हूँ 704208। लिखें जी 483। अच्छा, ये सही भी लिखना है, मेरी बातों में नहीं आना, करेक्ट देख के लिखना है कि राइट पे लेफ्ट पे पावर में कितने, वीकर में कितने, क्योंकि वीकर से कमीशन आता है। 483 है? जी 483। ठीक, अगर आप यहाँ से देखें तो एक दिन में मेरा सिल्वर ब्राउन्स के पॉइंट्स एक दिन में निकलते हैं, एक दिन में सिर्फ। ये मैं प्रवेश वाला अकाउंट ओपन करता हूँ 9518। ये मैं आपको सिर्फ एक दिन की अर्निंग आप चेक करवाने लगा हूँ, क्योंकि आपको शायद महीनों की या लाखों की समझ ना आए, तो यहाँ से आपको समझ आएगी। फिर नेटवर्क समरी, यहाँ से 276 पॉइंट्स का काम है, इसकी लेफ्ट साइड वीकर है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। जी 276 देखिए। ये वो अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी मैंने आपके सामने ओपन भी किए हैं, जिनकी अर्निंग भी मैंने दिखाई है। वही सारे अकाउंट है ना? यस। लिखें जी, इसका 92 पॉइंट्स का काम है। 92 पॉइंट्स राइट साइड, ठीक है जी। लास्ट अकाउंट में आपके सामने ओपन करने लगा हूँ, इसके बाद आप इसको जमा करेंगे 973791। देखें जी, राइट साइड इसकी वीकर है 161। ये स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी, आप इसको जरा जमा करें
2277 2277 तकसीम 23 तकसीम 2123 है 2123 2277 तकसीम 23 2123। ये कौन सी मैथमेटिक्स है? एक मिनट सर, एक मिनट। मेरे भाई 2277 पे 23 को तकसीम करना है। 99 सर जी, 99। अब इसको जरब दें आप 483 से। 483 जी जी, हेनरी कमीशन 483 होता है ना जी, 47,817। और इसमें जमा करें 2760 रुपए। एक ट्रैक ज्वाइनिंग है मेरी आज 17,000 रुपए। 2760 रुपए, 50,577 रुपए। ये 79,000 वाले बहुत ऊपर निकल गए हैं, इतनी अर्निंग नहीं है। 50,577 रुपए। ये एक दिन की अर्निंग है। आप बोले कुछ नहीं मिलता, आता कुछ नहीं है, फंस गए हो, फ्रॉड है, 3,000 रुपए लेके कंपनी भाग जाएगी। भाई मैंने तो 17,000 रुपए लगाए थे, पर डे 50,000 कंपनी दे रही। और आज की अगर इस अर्निंग को आप 30 से भी जरब दो ना, 50,000 को छोड़ दो, 40,000 को पर डे छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा शायद आज काम हो गया हो। आप 30,000 रुपए को 30 दिन से जरब दो, 2 लाख रुपए अर्निंग बनती है पर मंथ। लोगों की साल की नहीं होती। 20,000 रुपए लेने वाला बंदा एक साल में 2,40,000 पे पहुंचता है, और मेरी एक हफ्ते की अर्निंग कितनी बनती है। अब मैं उसकी सुनूंगा जिसे खुद पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या होता है, जिंदगी क्या है, जिसने 10, 12, 15 सालों से 20, 25,000 से ऊपर का मुंह ही ना देखा हो। हम उससे जाके मशवरा कर ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेनिंग एंड करूंगा। आज मेरा कोई वो ट्रेनिंग देने का मकसद नहीं था, जस्ट आपको रियलाइज करवाने का मकसद था कि आप किस प्लेटफॉर्म को इग्नोर करके किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, और जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी का खुद फैसला करना है, और क्या करना है, कैसे करना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप जहाज उड़ाना चाहते हैं, आप जो जिनके मैं कौन है वो मुझे जवाब देंगे, बाकी सुनेंगे और अपने आप को रियलाइज करेंगे कि आप जो वो जवाब दे रहे थे वो ठीक था या गलत। आप जहाज उड़ाना चाहते हैं, मशवरा किससे करेंगे, अम्मी से या अबू से? जो होस्ट हैं आप मशवरा किससे करेंगे? जहाज उड़ाना है, आप मशवरा अम्मी से करेंगे या अबू से करेंगे? सर जी, जी मशवरा उससे करेंगे जो इस फील्ड में ऑलरेडी है। अच्छा, दूसरे भाई 3 हमारे को होस्ट थे, एक ने जवाब दिया। जी, मशवरा उससे करना है कि जिसको उस चीज के बारे में पता है कि वो इसके से होगा। पायलट है तो पायलट का काम पायलट ही फिर जानता है उसी फील्ड। अक्सर लोगों से पूछे ना कि भाई आपने जहाज उड़ाना है, मशवरा किससे करेंगे, अम्मी से या अब्बू से? कुछ लोग कहते हैं अब्बू से, कुछ लोग कहते हैं अम्मी से। भाई अब्बू पायलट है आपका, वो जहाज उड़ाता है, उसने कभी जहाज का सफर किया? अच्छा, एक बंदे से कहें आप पुलिस में जाना चाहते हैं, बिल्कुल, मशवरा किससे करेंगे? वो मेरा कजन फौजी है जी, उससे। भाई वो फौज में है, पुलिस में थोड़ी ना। आपने कपड़े की दुकान बनानी, ठीक है, आप मशवरा किससे जाके करते हो? जूतों वाले से नहीं ना। आपने आईसीएस करनी है, मशवरा सिंपल एफए वाले से जाके करते हो। आपने नेटवर्किंग करनी है, बिजनेस करना है, मशवरा किससे जाके करोगे? जॉब वाले से। अगर उसे बिजनेस की पावर का पता हो, उसे बिजनेस का पता हो, वो बिजनेस नहीं करेगा। बिल्कुल। आपको पता है ये फील्ड है, यहाँ से मैं 50,000 कमा सकता हूँ, आपको पता है ये फील्ड है, मैं 20,000 यहाँ से कमा सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली 50,000 वाली फील्ड में जाओगे। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एक जीरो माइंड बंदे से, नेगेटिव बंदे से, जिसने कभी जिंदगी में बड़ा सोचा नहीं है, बड़ा किया नहीं है, रिस्क लिया नहीं है, उससे जब भी मशवरा लोगे ना, वो आपको सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ नहीं देगा। और जब भी एक कामयाब शख्स, अच्छा मुझे कोई कहे ना मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूँ, कसम से मुझे महसूस ही नहीं होता ये कोई कमाता है। क्यों? क्योंकि मैं 5-6 लाख रुपए कमाऊं पर मंथ देख रहा हूँ, मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है।
किसी 15-20 हजार रुपए जो जॉब करता है ना, उससे पूछ के देखो, उसे कहो मैं इंशाल्लाह करीब 1 लाख रुपए कमाऊंगा, एक बार ऊपर देखेगा, फिर नीचे देखेगा, फिर कहेगा अल्लाह की शान, यकीन ही नहीं आएगा उसे। तो फिर कहते हैं किस्मत का खेल है। नहीं, मुझे कहते हैं लोग किस्मत का खेल तो चले अलग है, वो कहते हैं आपका दाल लग गया। मेरा दाल लगा है भाई। अच्छा, आप दाल लगा लो ना, ना हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता भाई, प्राइम मिनिस्टर हो आप। हो क्या, ठीक है। तो इसलिए मेरा तौहीन करना कतन मतलब नहीं है, किसी को गलत साबित करना कतन मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है, मकसद ये है कि भाई जिंदगी में जो करना है फिर अपनी सुनो, फिर किसी दूसरे की ना सुनो। अगर मेरी बातें आपको गलत लगती हैं और मेरी कामयाबी से आप इंस्पायर होते हो, मेरे मुंह पे बोल दो भाई गलत बोला है आप। क्या फायदा है झूठी तारीफ करने का, क्या फायदा है खुशामद करने का। तो मैं आपको रिस्क तो नहीं देता, कोई आपकी जगह में आके काम तो नहीं कर जाता, कोई आपकी जगह मेहनत मैं तो नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरी ना सुनो, वो सुनो जो आपका दिल कहता है। अगर आपका ज़मीर कहता है कि आप ठीक हो, तो फिर दुनिया क्या कहती है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे आज तक कोई एक कामयाब शख्स दिखा दो जिसने कहा हो कि मैं इस वजह से कामयाब हुआ कि मेरे आसपास के लोगों ने कहा आप कामयाब हो जाए। जब भी कोई कामयाब शख्स अपनी स्टोरी सुनाता है, उसका पहला लफ्ज यही होता है कि मैंने लोगों की मुखालफत को फेस किया है, मैंने रिजेक्शन को फेस किया है, मैंने परेशानियों को फेस किया है, मैंने घर वालों की बातों को सुना है। तो वो तो आप सुनते नहीं हो, वो तो आप देखते नहीं हो, तो होगा कैसे। एक बंदा कहे जी मैंने गाड़ी चलानी है, लेकिन कसम अल्लाह की स्टार्ट ना हो, फिर भाई नहीं चल सकती। ठीक है स्टार्ट हो, लेकिन गियर नहीं लगाना, तो भाई गियर भी लगाना पड़ेगा, गाड़ी तब चलेगी। ठीक है, इसलिए जिंदगी का कोई भी सफर है, आज से ही तय करो क्या आपने करना है तो मेहनत करें, नहीं करना तो क्यों टाइम जाया कर रहे हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि एक बंदे फर्ज करें एक बंदे के पास पैसे थे, उसने राज कर लिया, हम उसकी बात ही नहीं करते। एक बंदे के पास पैसे नहीं थे, उसने 1000 रुपए कहीं से लिए, 500 रुपए कहीं से लिए, 2000 रुपए कहीं से लिए, किसी ने 3000 रुपए से ज्वाइन किया और किसी ने किया 7000 रुपए से। अब उसने ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट ले ली, लाइफ टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, अब वो कह रहा है मैं स्किप कर रहा हूँ। भाई क्यों कर रहे हो। अच्छा, स्किप तो आप तब करो जब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हो, जब आपको लग रहा हो नहीं यहाँ पे मैं कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जहां पे हो सकता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपको डेफिनेटली चले जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अच्छे की तलाश में होता है। ठीक है, अगर आप जीरो थे, आपके पास 3000 रुपए आगाज करने के लिए नहीं थे, आपने किसी से मांग के आगाज किया था और दोबारा आप स्किप कर रहे हो, क्विट कर रहे हो, तो क्या करोगे, दोबारा उसी नाकामी वाली जिंदगी में जा रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आखिरी बात करके बंद कर दूं, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने आज तक क्विट किया है किसी कंपनी में, वो अचीवर बंदा देखा है आप? कभी नहीं। 7 जुलाई 2019 से ये कंपनी इकोनेक्स चल रही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इकोनेक्स में जिन लोगों ने क्विट किया, जिन लोगों ने छोड़ा, क्या वो किसी कंपनी में अचीवर है? क्या वो सक्सेसफुल हो गए? नो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उनके चले जाने से कंपनी बंद हो गई? नहीं। क्या आपकी अर्निंग आना बंद हो गई? नो। क्या आपको निकाल दिया गया? नो। नो सर। क्या मैं अचीवर नहीं बना? करने सर। तो भाई फिर क्या फर्क पड़ता है, क्यों छोड़ रहे हो? किसी दूसरे के लिए स्टार्ट लिया था, और जिस दिन छोड़ना की सोचो उस दिन ये सोच लेना स्टार्ट क्यों किया था। क्या जिसके लिए स्टार्ट लिया था वो सब कुछ अचीव कर लिया? जवाब ही नहीं होता बंदे के पास। और मुझे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी काम तो हो नहीं रहा, मैं क्विट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी तक कर रहे हो, क्विट किया नहीं है। तो भाई जैसे मेरे ऊपर एहसान लगा रहे हैं, तो भाई मुझसे पूछो काम नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन दूंगा। आप बोलो ये बंदा क्वेश्चन कर रहा है, आपको मैंने जवाब नहीं दिया, तो फिर बोलो।
तो भाई जो अर्निंग आएगी, जो टीम बनेगी, जो कमीशन लोग हैं, जो रैंक रिवार्ड होंगे, जो लेवल होगा, वो मेरे लिए होगा या आपके लिए होगा? अच्छा, आज मैंने ये लेवल, ये अचीवमेंट, ये रैंक, हर चीज ली है, तो क्या मैंने को कंपनी के ऊपर एहसान किया है, या मेरा कोई सीनियर के ऊपर एहसान है? जब मेरी जो अर्निंग आती है उसमें से 10 या 5 या 15% या 20% मैं सीनियर को देता हूँ, जो मैं उसके ऊपर एहसान लगा के बात करूं। मेरा बिजनेस मुझसे शुरू होता है, मेरे ऊपर खत्म होता है, और मैं एहसान लगाऊं जी मैडम आशा सत्ती साहबा पे कि आपने ज्वाइन करवाया था, वो भाई इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि उसने आपको एक रास्ता दिया, एक डायरेक्शन दी। वो एक शेर भी है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, इकोनेक्स तूने खरीद कर अनमोल कर दिए। तो मेरी तो औकात ये है कि मेरे पास स्टार लेने के पैसे नहीं थे, मेरे पास एक 70 चैना वाला बाइक नहीं था, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी अपनी औकात देख के काम ना करना, अपनी औकात देख के कभी काम ना करना। जब काम भी स्टार लेना तो अल्लाह पाक की शान को देख के, जब मांगना भी तो अल्लाह पाक की शान को देख के, और जब मिलेगा तब भी वो अल्लाह पाक की शान के मुताबिक। हम काम करते हैं, लाखों वाले मांगते हैं अपनी हैसियत को देख के। आज दाल रोटी बन गई तो बहुत बड़ी बात है भाई, बनेगी भी दाल रोटी। वो बड़े बड़े ट्रेनर हैं, वो कहते हैं भाई ख्वाब देखा करो, ख्वाब देखोगे नहीं तो पूरा कैसे होगा। अब लोग कुछ एक और बात करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नेटवर्किंग वाले होते हैं या डायरेक्ट सेल बिजनेस वाले होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं ना, ये बातों में फंसाने के लिए ना ख्वाब दिखाते हैं। भाई ख्वाब दिखाना गलत है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह पाक की जात ने, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्या अल्लाह पाक की जात ने जन्नत में पहुंचाने के बाद क्या ख्वाब नहीं दिखाया कि आपके लिए दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, जो गुमान करोगे आपको मिलेगा, आपकी इतनी अच्छी लाइफ होगी, 70 हुरे मिलेंगे? ये ख्वाब नहीं है तो और क्या है? किसी ने ली है, किसी को मिली है, किसी ने जाके देखा है? ख्वाब ही है ना। तो जब अल्लाह पाक की जात ख्वाब दिखा रही है तो फिर गलत कहाँ पे हो गया? और अगर हम किसी को आगे बढ़ने की उम्मीद दे रहे हैं तो गलत कहाँ पे हो गया? आप मुझे बताएं, जितने भी फ्रेश लोग हैं, जितने भी आज इस फील्ड में हैं, इससे पहले किसी फील्ड में नहीं गए, आज से पहले आपको किसी ने कहा था तू कामयाब हो जाएगा? नो। आज से पहले आप लोगों को किसी ने ये कहा था तू 1 लाख रुपए कमाएगा? नो सर, नो। तो फिर जब कोई आपको उम्मीद ही नहीं देता, जब कोई आपका सहारा ही नहीं बनता, जब आपकी कोई फिक्र ही नहीं करता, तो फिर कम से कम यहाँ पे उम्मीद तो मिल रही है, एक सपोर्ट तो मिल रही है, आपको कम से कम इस काबिल समझा तो जा रहा है कि आप ये कर सकते हो। तो इसलिए मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को ट्रेनिंग देना या बड़ी बड़ी बातें करना, मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है? कोई भी किसी भाई को, किसी सिस्टर को, किसी पार्टनर को, किसी भी बंदे को कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन जिंदगी में याद रखिए कि जहां पे मैं एक बात करता रहता हूँ कि नौकर बनने के लिए 8 घंटे ड्यूटी करते हो ना, वहां पे मालिक बनने के लिए 2 घंटे सिंसेरिटी के साथ अपने काम को टाइम दो, सिर्फ 2 घंटे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ 6 महीने में इस काम ने उस 8 घंटे वाले रिजल्ट को पीछे न छोड़ दिया तो फिर कहना। लेकिन सिंसेरिटी ये होती है कि फिर काम के साथ जब आपने एडजस्टमेंट कर लिया, आगाज कर लिया, तो फिर इधर की उधर दुनिया हो जाए, वो टाइम, वो काम का है, वो फिर कोई और काम नहीं है। हम करते कैसे हैं? मैं फर्ज करें यहां से गया आज ज्वाइनिंग करवाने, तो यहां से जो निकला, मैं जहां पे बैठा, जहां पे गपशप की, जहां पे मैंने कॉल सुनी, मैं वहां पे काम समझाने के बाद, ज्वाइनिंग करवाने के बाद घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने वहां पे रोजा अफ्तार किया, फिर मैं वहां से निकला, यहाँ ऑफिस आ गया। तो ये सारा टाइम मैं कहूंगा कि मैंने प्रेजेंटेशन किया, मैंने काम, भाई मैंने काम कितना किया है? मैंने जस्ट जब उसके पास पहुंचा, जब मैंने उसको काम समझाया, मैंने ज्वाइनिंग लगाई, वहां से निकल गया, वो मेरे काम का टाइम था, ठीक है? अब लोग करते क्या है? सुबह जाते हैं ड्यूटी पे 8 बजे 9 बजे, आते हैं 5 बजे, 5 बजे से लेके छुट्टी से लेके जब तक सोते नहीं, कहते हमने सारा टाइम इकोनेक्स किया। तो भाई इसको इकोनेक्स करना कहते हैं। आपने खाना खाया, आपने गपशप की, आपने रोजा अफ्तार किया, आपने तरावियां पढ़ी, आपने जमात पढ़ी, उसके बाद आप सो गए, ये सारा टाइम इकोनेक्स के नाम कर दिया। और इकोनेक्स में आपने वो काम किया जब आपने किसी को प्रेजेंट किया। एक
दो सिर्फ दो छोटी छोटी 2 मिनट की बातें, उसके बाद अल्लाह हाफिज, बहुत टाइम फिर मिलेगी आपका। पहली बात, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जिसका भी दोस्त ज्वाइन होता है ना, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे माजरत करता हूं, एडवांस सॉरी कर लेता हूं कि जिसका दोस्त ज्वाइन होता है उसे मेरा नंबर इस तरह ना पकड़ा दिया करो कि ये ज्वाइन करवाए, ये ज्वाइन आप हो गए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो ये क्लियर करेगा, ये ना किया करो। आप खुद समझाएं, खुद इस काबिल बने, ठीक है। दूसरी बात है, जब वो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं मैं कल ज्वाइन हुआ, आप मुझे सारा काम समझा दें। तो भाई मैं सारा काम नहीं समझा सकता, उसका कोई क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो रहा, उसे कोई डिग्रेड कर रहा है, उसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको आंसर देना नहीं आ रहा, आपसे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, आप उसे कवर नहीं कर पा रहे, मेरी तरफ भेज दें तो मैं क्लियर करके दूंगा ना। अब एक एक बंदे को अगर मैंने क्लियर करना है तो फिर टीम का, फिर लीडर्स का, फिर बैकबोन का क्या फायदा, फिर सिस्टम कहते किसे हैं अगर काम मैंने ही सारा करना है। आपके बंदे को ज्वाइन करवा के आपको देना है तो उससे बेहतर नहीं है मैं फिर खुद प्रेजेंटेशन करके खुद ज्वाइन करवा लूं। आज अगर आप अपना बर्डन लोगे, कल आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगी, आपकी टीम कैसे आगे अपना वो करेगी, ठीक है। तो इसलिए खुद की जिम्मेदारी लें, आपकी टीम है, आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। मेरा कोई एक बंदा साबित करें जो मेरे साथ ज्वाइन हो और वो मेरे सीनियर के पास गया हो कि मेरे वो फैसल साहब ने आपका नंबर दिया कि आप मेरा काम ये समझा दें। तो भाई पैसे मैं लेता हूँ, बिजनेस मेरा है, तो काम भी तो मैंने ही करना है। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिसको ज्वाइन करवाएं उसको मुकम्मल प्लान दें, मुकम्मल सिस्टम समझाएं। जब तक उसको क्लियर नहीं करते तब तक उसे फील्ड में ना जाने, उसको पहले काम मुकम्मल समझाएं, काम है क्या, क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या रिजेक्शंस आएंगे, क्या क्या नाकामियां आएंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। ये सारा कुछ जब आप फेस कर लें तो उसको इस काबिल बना दें, फिर उसे खुला छोड़ दें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये किसने लगा दी, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। एक शेर है ना, शेर वो अपने बच्चे की परवरिश करता है, और एक कुत्ता है ना वो अपने बच्चे को पालता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन से एग्जांपल पे अमल करना चाहते हो, परवरिश करनी है या सिर्फ पालना। पालने का मतलब होता है ज्वाइन करवा के छोड़ देना, बस रोटी दे दो, और परवरिश का मतलब होता है अच्छे बुरे की तमीज देना, बुरे कामों से रोकना, अच्छे काम की तरफ लगाना, ठीक है। उसको बताना ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए गलत है, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे, इनकी सोबत से दूर रहना है। उसकी पूरी मतलब परवरिश करके उसको इस काबिल बनाना, अपने पाँव पे खड़ा कर देना, इसको कहते हैं परवरिश। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक शेर था, शेर और तो उनका एक बच्चा उनके साथ जा रहा था, वो एक नाले को क्रॉस करते हैं तो उनका जो बच्चा होता है ना वो नाले को क्रॉस नहीं कर पाता, तो जो शेर होता है ना वो उसे पंजा मार के उधर ही मार देता है। तो शेरनी उसे बोलती है कि ये आपने क्या किया। उसने कहा जो आज एक नाला क्रॉस नहीं कर सकता, जो शेर आज एक नाला क्रॉस नहीं कर सकता, ये जिंदगी में आगे शेर नहीं बन सकता। इसको बोलते हैं बहादुरी, इसको बोलते हैं तरबियत, इसको बोलते हैं परवरिश। और इस तरह के लीडर्स आपने बनाने हैं। मुझे कोई टेंशन है, परेशानी है, रुकावट है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी मुश्किलात देख चुका हूँ। रत्ती बराबर होती है, मुझे पता है ये आज है कल खत्म हो जाएगी। अगर मैं क्विट कर दूंगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से मिलेगा। तो इसलिए मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए माजरत चाहूंगा, अच्छी लगी हो अमल कीजिएगा। और अगर आज की इस लाइव डेमो के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली, आज के बाद आपका दिल नहीं कर रहा काम करने को, आज के बाद भी आपको सीनियर की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आज के बाद भी कोई आपको कहता है ये फ्रॉड होता है और आप सीनियर के पास भागे चले आते हो, तो मेरे भाई मेरी बात ये लिख के ले लें, जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर विजन की कमी है, आपके अंदर क्लियरेंस नहीं है। अपने आप को क्लियर करो, किसी को समझाने से पहले अपने आप को क्लियर करो, किसी को गाइड करने से पहले अपने आप को क्लियर करो। आप क्लियर हो गए, आगे वाला गाइड खुद हो जाएगा। हम खुद ही क्लियर नहीं होते, अंदर से हम कह रहे होते हैं ज्वाइन तो हो रहा है, पता नहीं ये कामयाब होगा या। जब ये माइंड सेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होगा। पॉजिटिव सोचें,
पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। आपको और मेरा साथ इतना ही था। आपका फीडबैक, आपका रिस्पांस